आज झारखंड के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में जारी करेंगे घोषणा पत्र। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का दिया है नाम। अमित शाह झारखंड में 3 स्थानों पर चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। ये सभाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के दालबूमगढ़, हजारीबाग के बरकट्टा और चतरा के सिमरिया में आयोजित की जाएगी। बीजेपी का इस संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आधारित है। इस संकल्प के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरने अब जा रही है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के शहरों के नाम बदलने की वकालत की। कहा, रामकृष्ण के नाम पर होने चाहिए शहरों के नाम। असम के सीएम हेमंता ने कहा कि शहरों के नाम संस्कृति से जुड़े होने चाहिए। नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश करने की भी बात कही है। हेमंता ने तेजस्वी यादव लालू यादव पर आपस में बांटने का लगाया आरोप। कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम लव जिहाद कर रहा है, लेकिन तेजस्वी और राहुल सभी चुप बैठे हैं। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत की। कहा, हिंदू बटे हुए हैं, हम सबको एकजुट होना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने कहा, मुसलमानों में भी जातिगत विभाजन है, लेकिन राजनीतिक दल हमेशा हिंदू विभाजन की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता के लिए प्रार्थना करने कामाख्या देवी के मंदिर आए। बाबा बागेश्वर ने कहा, सभी धर्मों के बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान है, लेकिन हमारे बच्चों को गीता और रामायण का भी ज्ञान नहीं है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो कब्जा कर लेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सभी को अपने नाम के आगे सनातन लिखना शुरू करना चाहिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सबको आगे आना होगा। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यूपी चुनाव में चल रहे पोस्टर वॉर पर बीएसपी प्रमुख मायावती का वार। कहा कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मायावती के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा खराब में है। पप्पू यादव को धमकी देने वाला दिल्ली से गिरफ्तार। लॉरेंस गैंग ने नहीं दी थी पप्पू यादव को धमकी। दिल्ली के सेलमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 19 साल के अदनान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट के दौरान एक युवक की मौत। यूपी के बांदा में शराब के नशे में युवक ने तमंचे से गोली मारकर की खुदकुशी। घर वालों ने पैसे को लेकर वहां पर किया था विवाद। यूपी के बागपत में कांग्रेस नेता यूनुस चौधरी पर एक्शन। अश्लील वीडियो वायरल होने पर पद से हटाया गया। यूपी के मैनपुरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया मामला। यूपी के बहराइच में दारोगा ने बैंक और एयरपोर्ट मैनेजर को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बागपत में शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या। सीने में चाकू मारकर की हत्या। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। थाने के अंदर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में खूनी संघर्ष। मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग वहां पर घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में कचरे में ढेर मिला शव। हत्या का शव जलाने की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। यूपी के गाजियाबाद में इंश्योरेंस एजेंट का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बिजनौर में होटल में खाना खाने आए युवकों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो जमकर वायरल। मुजफ्फरनगर में गोवर्धन पूजा के दौरान युवतियों से मारपीट। दूसरे समुदाय के युवकों ने युवती और उसके परिवार पर किया हमला। यूपी के बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 17 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई। यूपी के जौनपुर में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई। यूपी के जौनपुर में हत्या के आरोपी के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के अलीपुर इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं।
यूपी के नोएडा में सेक्टर 50 में एक अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर लगी आग, हादसे के दौरान बंद था फ्लैट। यूपी के अमेठी में पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, टैंकर में लगी भीषण आग, हादसे में टैंकर ड्राइवर झुलसा। यूपी के साहिबाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में कलर बनाने का होता था काम। यूपी के मऊ में अनियंत्रित ट्रेलर ने 4 लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला, हादसे में महिला की मौके पर मौत। यूपी के शाहजहांपुर में पुल से गिरकर साइकिल सवार की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से पुल से गिरा साइकिल सवार। यूपी के शाहजहांपुर में पेड़ से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे से बंद होंगे, धाम के कपाट 10 मई को खोले जाएंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में सीआरओ ने मचाया आतंक, सीआर के हमले में 3 लोग वहां पर घायल। यूपी के सीतापुर में नकली खाद का जखीरा बरामद, करीब 3000 नकली खाद की बोरियां भी बरामद की गई। यूपी के बदायूं में विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास, केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया 33 केवीए स्टेशन का शिलान्यास। सर्बिया में कैंडल जलाकर लोगों ने दी मृतकों को श्रद्धांजलि, रेलवे स्टेशन की छत गिरने से हुई थी 14 लोगों की मौत। लेबनान में पकड़ा गया हिजबुल्लाह का आतंकी, इजरायल सेना की बड़ी कार्रवाई। कनाडा के वैंकूवर में गुरुद्वारे के पास बनाया गया बफर जोन, आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा वहां पर चुस्त की गई है। चीन अफगानिस्तान के बीच सीधी मालगाड़ी सेवा एक बार फिर अब शुरू की गई। चीन को अफगानिस्तान से सीधे जोड़ने वाली एक मालगाड़ी पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के नानटोंग शहर से रवाना हुई। स्पेन में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 211 हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वेलेंसिया में 5000 अतिरिक्त सैनिकों और 5000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। स्पेन में आई भीषण बाढ़ के दौरान लापता हुए लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ में हजारों लोग वहां पर लापता हो गए। स्पेन के वालेंसिया प्रांत में अल्फाफर में बाढ़ के बाद विनाशकारी हालात, पुलिस और प्रशासन हर एक संभव मदद में जुटी है। स्पेन में मूसलाधार बारिश की वजह से आई भीषण बाढ़, लोगों के संभलने से पहले ही बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त वहां पर तबाही मचाई। स्पेन के वालेंसिया में पोपोटा और कैट्रोजा की सड़कों पर शुरू हुई सफाई अभियान, बाढ़ के बाद सफाई अभियान में जुटे हैं वहां के लोग भी। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया भीषण हमला, सैन्य या इंटेल के गिलोड बेस पर की गई बमबारी। उत्तरी इजरायल में लेबनान ने किया ड्रोन से हमला, इजरायल की फैक्ट्री ड्रोन अटैक से हुई पूरी तरह से तबाह। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर किया जोरदार हमला, कमांडर आतंकवादी मीन मुजा एज अल दीन और संगठन के कमांडर हसन मजीद दीप को मार डाला। इजरायल के टिगारा शहर पर हिजबुल्लाह का हमला, अपार्टमेंट को बनाया गया निशाना, हमले में 11 लोग वहां पर घायल हुए थे। लेबनान ने इजरायल पर किया रॉकेट से हमला, हमले में 7 लोग वहां पर घायल, रिहायशी इलाके में किया गया था रॉकेट से हमला। इजरायल गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों से अभी भी लड़ाई लगातार जारी, इजरायली हमले के बाद करीब 10 लाख लोगों ने पलायन कर दिया। लेबनान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर किया हमला, लेबनान के हमले में कई इजरायल को वहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल देश अमेरिका के मिशिगन में चुनाव प्रचार हुआ, डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और मिनेसोटा के गवर्नर वॉल्स ने वोटरों से अंतिम अपील की। यूक्रेन के सूमी शहर पर रूस ने किया जोरदार हमला, रूसी हमले में करीब 5 लोग वहां पर घायल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में तेल खाने में लगी भीषण आग, हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। इजरायली नौसेना का एक जहाज स्फीड नहर को पार कर लाल सागर में पहुंचा, बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है जहाज। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के समर्थन में रैली, महिला प्रदर्शनकारियों ने फ्रीडम प्लाजा के व्हाइट हाउस तक किया है मार्च। अमेरिका में चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस नॉर्थ कैरोलिना में एक रैली में शामिल हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने रैली को किया संबोधित, अपने समर्थकों से जल्दी मतदान करने के लिए अपील की है। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी की सड़कों पर उतरी महिलाएं, जलवायु कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर किया है प्रदर्शन। इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन, बंधकों को रिहा कराने के लिए हमास से समझौते की मांग की गई है।